हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी हाईक्यू क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग टॉपिक चल रहा था, जिसका अनुच्छेद हमने बताए थे, महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे, उन पर हमने चर्चा की थी। कब इसका गठन हुआ है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इनके सदस्यों या अध्यक्षों को शपथ कौन दिलाता है, इनका कार्यकाल क्या है, इस संबंध में हमने आपसे बात चर्चा की थी। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने बताया था। तो पहले हम उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम आपको बताते हैं कि जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग, इसमें क्या था, 1854 में इसका पहली बार गठन किया गया था। कब? 1854 में। और 1855 में इसने किया था। 1855 पहली बार इसने, तो 1854 में सर्वप्रथम इसका गठन हुआ। तो 1855 में इसने पहली बार एग्जाम कराया। ठीक है, तो एग्जाम कराने के बाद पहला व्यक्ति कौन बता? 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया। पहले भारतीय व्यक्ति बने। कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, 1864 में। फिर इसके बाद क्या हुआ था कि 1919 के अधिनियम में पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान बताया गया था। 1919 का जो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था उसमें अधिनियम जो आया था। उसके बाद 1935 में उसके बाद क्या हुआ, तो एक 3 सदस्य समिति गठित की गई थी। एक एचिसन आयोग था, एक लिंगस्टन आयोग था, एक ली आयोग था। तो ये अगर कभी कभी ये पूछ लेता है इन आयोगों का संबंध किससे, तो आप बताएंगे संघ लोक सेवा आयोगों में सुधारों की प्रक्रिया है, तो इनका इन समितियों का गठन किया गया था। तो 1923 में ली आयोग का गठन हुआ। इसने अपनी प्रतिवेदन या सिफारिश जो है 1924 में क्या की, प्रस्तुत की। फिर 1924 में क्या हुआ, इन्होंने जब प्रस्तुत कर दी तो 1 अक्टूबर 1926 को क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर इस आयोग का केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। किसका? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रोज बारकर जी थे। तो एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1926 को। इसकी सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग का गठन 1923 में हुआ था और इसने अपनी सिफारिश 1924 में प्रस्तुत की थी। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि जब इसका गठन हो गया 1 अक्टूबर 1926 को, फिर उसके बाद इन्होंने सर रोज बारकर इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसमें एक बताया कि केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसकी चर्चा की गई। फिर आगे हमने आपको बताया था कि 1 अप्रैल 1937 को एक पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। फिर 1 अप्रैल 1901 केंद्रीय वाले 1 अक्टूबर 1926 को, और जो संघीय लोक सेवा आयोग था 1 अप्रैल 1937 को इसका गठन हुआ। तो आपको पता है कि कितने प्रकार की सेवाएं हैं, तो 3 प्रकार की जो है इसमें सेवाओं का उल्लेख किया गया था। ठीक है, इसमें तीन प्रकार की अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया। कौन कौन सी थी? आईएएस, आईएफएस और सॉरी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो आईजेएस थी पहले। क्या थी? आईजेएस। तो इसमें आईएएस का मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस का मतलब भारतीय पुलिस सेवा और आईजेएस का मतलब भारतीय न्यायिक सेवा। तो ये जो लास्ट वाली थी भारतीय न्यायिक सेवा, इसका गठन नहीं किया गया था। इसके स्थान पर 1966 में आईएफएस का गठन किया गया था। किसका? आईएफएस का, भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था। तो और हमने बताया था एक केंद्रीय स्तर पर सेवाएं होती हैं और एक आपकी होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं और एक केंद्रीय सेवाएं होती हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं के भी अधिकारियों या सदस्यों की नियुक्ति यूपीएससी करता है और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों की भी नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी करता है। लेकिन इनका थोड़ा काम अलग होता है। जो संघीय या जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, इनमें क्या है, ये राज्यों और संघ दोनों के लिए काम करता है। लेकिन केंद्रीय सेवाएं हैं सिर्फ केंद्र सरकार के लिए ही काम करती हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया था इस पे सरकार, जो राज्य सरकार का तो आंशिक नियंत्रण होता है किस पे? अखिल भारतीय सेवाओं पर। लेकिन केंद्रीय सेवाओं पर ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था अनुच्छेद 315 में बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा 315 में। उसके आगे कुछ महत्वपूर्ण पद थे कि 319 अनुच्छेद 319 में क्या है, सेवानिवृत्त के बात कही गई है कि सेवानिवृत्त के बाद आयोग के कोई अध्यक्ष जो हैं एवं सदस्य हैं वो भारत राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद
क्या प्राप्त नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद 319 में बताया गया था। ये कंडीशन थी, कोई भी भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद प्राप्त नहीं करेगा सेवानिवृत्त हो जाने के बाद। फिर अनुच्छेद 319 के बाद हमने बताया था 321। पहले इधर देखिए, अनुच्छेद 317 में बताया था कि जो अध्यक्ष होते हैं इनको और सदस्यों को हटाने की जो प्रक्रिया है यूपीएससी के, उनके आधार पर क्या क्या होना चाहिए, क्या आधार, कदाचार का आरोप लगा हो और दिवालिया हो चुका हो, लाभ का पद धारण कर ले या किसी निगमित कंपनी में सदस्य बन जाए, इन आधारों पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच। उसके बाद राष्ट्रपति क्या कर देगा, इनकी सदस्यता रद्द कर देगा। ठीक। अनुच्छेद 320 में हमने बताया था कि आयोग के कार्य क्या है, यूपीएससी के कार्य क्या है। इसका कार्य है भर्ती करना, विज्ञप्ति जारी करना, परीक्षा का आयोजन करना, परीक्षा परिणाम घोषित करना। और नोट करके बताया था कि इसका प्रशिक्षण तथा नियुक्ति में जो भी इसमें सिलेक्ट होते हैं उसे प्रशिक्षण और नियुक्ति में इसका कोई भी योगदान नहीं होता है। सिर्फ एक क्या करता है, भर्ती करके देता है, बाकी आप अपना करवाइए, प्रशिक्षण करवाइए, उनकी नियुक्ति कीजिए। ठीक। फिर बताया था अनुच्छेद 321, इसमें बताया था कि जो संसद है वो यूपीएससी के कार्य में वृद्धि कर सकती है। संसद अनुच्छेद 321 में उसे यह शक्ति प्रदान है कि यूपीएससी के कार्य में वृद्धि कर सकती है। और जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनमें राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त है कि वो उनकी शक्ति में कार्यों में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक। अनुच्छेद 322 में बताया था यूपीएससी का संपूर्ण व्यय भारत की संचित से किया जाएगा। और एसपीएससी मतलब राज्य में जो होंगे तो राज्य की संचित से किया जाएगा। ये अनुच्छेद 322 में बताया गया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे इसमें था अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ठीक। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारों पर टेन्योर सिस्टम उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पदा अवधि व्यवस्था लागू होती है। जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं उन पर टेन्योर सिस्टम या पदा अवधि व्यवस्था लागू होती है। इसको शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, लॉर्ड कर्जन को। 1905 में इसने क्या किया था, इस व्यवस्था को शुरू किया था, इस व्यवस्था को शुरू किया था। ठीक। तो दोस्तों ये तो हमारा आज यूपीएससी और एसपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उन पर चर्चा की, और कुछ हैं अनुच्छेद उन पर बात करते हैं। ठीक है। 320 भी हो गया था, 22 भी हो गया था। ठीक। अब हमें अपने एक नए टॉपिक पे चलते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है लोकपाल। लोकपाल का गठन कैसे होता है, इसकी परिचर्चा कहाँ से ली गई है, और इसका किस आधार पर गठन किया जाता है, कौन करता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोकपाल। लोकपाल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस देश से लिया गया, और किस किस देशों में, किन किन देशों में इसका गठन हो चुका है, तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो लोकपाल का मतलब है, इसे जनशक्ति निवारण प्रणाली भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जनशक्ति निवारण प्रणाली भी कहा जाता है। और इसमें क्या है, इसमें जैसे स्वीडन में ओम्बुड्समैन के नाम से इसे जाना जाता है लोकपाल को। प्रशासनिक न्यायालय फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय इसको लोकपाल को कहा जाता है। और रूस में प्रोक्यूरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोक्यूरेटर कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो लोकपाल है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता की शिकायत सुनने वाला। ऐसा एक ऐसी संस्था जो जनता की शिकायतों को सुनने के लिए गठित की गई हो। ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विश्व का पहला ओम्बुड्समैन कहाँ हुआ था। विश्व का पहला ओम्बुड्समैन जो है ये स्वीडिश भाषा का शब्द है। किसका है, स्वीडिश भाषा का शब्द है। और विश्व का पहला ओम्बुड्समैन जो है 1809 में, डेट याद रखिएगा और देश याद रखिए, 1809 में स्वीडन में गठन हुआ था। इसका सर्वप्रथम किस देश में गठन हुआ था, स्वीडन में 1809 में। फिर बात करते हैं शाब्दिक अर्थ की। इसका शाब्दिक अर्थ है जनता की शिकायत सुनने वाला, जनता की शिकायत सुनने वाला। अब हम बात करेंगे लोकपाल जो है ये ओम्बुड्समैन का भारतीय संस्करण है। जिसे ओम्बुड्समैन है इसका हम लोगों ने भारतीय संस्करण क्या किया है, लोकपाल शब्द दे दिया है। क्या कहा इससे, कि लोकपाल शब्द दे दिया है। अब इसका इस शब्द का अर्थ प्रयोग कहाँ हुआ था पहली बार, 1963 में लक्ष्मीमल सिंधवी जी थे, उन्होंने सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये भी आपसे पूछ लेगा कि भारत में सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो 1963 में लक्ष्मीमल सिंधवी जी ने किया था। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना पहली बार
पहली बार मोरारजी देसाई जी थे, जिनका आप लोग नाम सुने होंगे। तो मोरारजी देसाई जी 1966 में एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। उस पे उन्हीं की अनुशंसा पर, मोरारजी देसाई की अनुशंसा पर इसकी प्रशासनिक सुधार ने की थी। क्या की थी? अनुशंसा की थी कि लोकपाल होना चाहिए। ठीक, तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि किसकी अनुशंसा पर गठित हुआ था? तो मोरारजी देसाई की अनुशंसा पर जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या किया था, इसको एक सहमति प्रदान की थी। ठीक, कि ओम्बुड्समैन होना चाहिए या लोकपाल सब होना चाहिए। ठीक, संस्था होनी चाहिए। तो इस आयोग की, कौन सी आयोग? जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, इस आयोग की अनुशंसा पर 1963 में पहली बार लोकपाल विधेयक आया और लोकसभा में लाया गया। कहाँ? लोकसभा में लाया गया। लोकपाल विधेयक आया पहली बार 1963 में, लोकसभा में लाया गया। और सर्वाधिक कितनी बार आ चुका है ये विधेयक? 10 बार आ चुका है। कितनी बार? 10 बार आ चुका है। अब बात करते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम बना था 2013 में। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में इसका गठन किया गया था। यह 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। गठन इसका हुआ था लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में और 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। फिर क्या है? अगस्त 2014 में एक विशाल आंदोलन का रूप धारण हो गया था। तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें बहुत ही नामी ग्रामी लोग थे। आंदोलन शुरू हुआ अन्ना हजारे के नेतृत्व में। अन्ना हजारे जी अभी नहीं दिख रहे हैं, इलेक्शन आने वाला होता तब दिखते हैं। तो अगस्त 2011 में इसके लिए एक आंदोलन शुरू हुआ। किसके लिए? लोकपाल विधेयक के लिए। अन्ना हजारे के नेतृत्व में। इसमें कौन कौन था? अरविंद केजरीवाल, जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया जी, जो दिल्ली में मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, किरण बेदी जी, जो IPS थी, कुमार विश्वास जी, आप सभी लोग जानते होंगे, संतोष हेगड़े, शांति भूषण और प्रशांत भूषण, ये सभी लोग क्या थे? इस आंदोलन में शामिल थे। तो मार्च 2019 में लोकपाल संस्था स्थापित हुई। कब हुई? मार्च 2019 में लोकपाल संस्था स्थापित हुई। ठीक, तो हमने आपको बताया लोकपाल शब्द की उत्पत्ति 1809 में स्वीडन में से ओम्बुड्समैन कहते हैं, प्रशासनिक न्यायालय फ्रांस में कहते हैं और प्रोक्यूरेटर रूस में कहते हैं। ठीक है, तो ये हुए। आप कुछ आगे महत्वपूर्ण है उन पर देखिए। ये हो गया आपका। तो मार्च 2019 में लोकपाल संस्था स्थापित हुई थी। अब अगला देखिए, कॉमन काज बनाम भारत संघ। कॉमन काज बनाम भारत संघ 2017 आया था। ठीक, कॉमन काज बनाम भारत संघ 2017। ठीक, इसमें लोकपाल को तुरंत स्थापना का आदेश दिया गया था। लोकपाल पूछ लेता है इसका संबंध किससे? कॉमन काज बनाम भारत संघ का। तो लोकपाल संस्था के लिए तुरंत आदेश हुआ था कि इसका गठन होना चाहिए। ठीक, तुरंत आदेश के लिए, इसके गठन के आदेश के लिए तुरंत हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की विशेषताएं क्या थी। अब हेडिंग है इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं इसकी, तो विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता क्या है? लोकपाल एक बहुसदस्य संस्था है। क्या है? लोकपाल एक बहुसदस्यीय संस्था है। लोकपाल एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके एक सभापति के अलावा 8 सदस्य होते हैं। इसमें एक सभापति होगा, एक सभापति और 8 क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। याद रखना, कभी कभी सदस्य ही पूछ लेता है। तो एक सभापति होगा, उसके अलावा 8 अन्य सदस्य होंगे। ठीक, अब सभापति कौन होता है? सभापति किसे नियुक्त किया जाता है? जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो। ठीक है, सभापति कौन बन सकता है? ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश हो, जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, CJI हो। ठीक, या रह चुका हो, उसको सदस्य
सभापति बनाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो। ठीक, ये हो गया। अब क्या है, या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की बात है। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या इस वर्तमान में हो, या वर्तमान में हो मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो उसकी नियुक्ति सभापति के लिए की जाएगी। ठीक है, अथवा रह चुका हो या समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति हो। एक और इसमें कंडीशन है, या समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति हो, या समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति हो, या समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति हो। ठीक है, ये हो गया। अब मार्च 2019 में पहले लोकायुक्त, पहले लोकपाल। ठीक, मार्च 2019 में पहले लोकपाल, प्रथम सभापति कौन था? पिनाकी चंद्र घोष। नाम लिखिए, पिनाकी चंद्र घोष जी थे। पिनाकी चंद, पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष? की चंद घोष जी थे। ठीक, ठीक, प्रथम सभापति कौन था? पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। पिनाकी चंद्र घोष को प्रथम सभापति बनाया गया था। अब इसमें क्या है, पिनाकी चंद्र सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी रह चुके थे तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य भी रह चुके थे। ये न्यायाधीश भी थे, पिनाकी चंद न्यायाधीश भी रह चुके थे, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य रह चुके थे, और राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य भी रह चुके थे। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य भी रह चुके थे। ये हो गया। ठीक, अब एक कंडीशन ये थी, 8 सदस्यों में से 4 न्यायिक राष्ट्रीय पृष्ठभूमि से होना चाहिए। जो 8 अन्य न्यायिक सदस्य होते हैं उनमें 4 जो हैं, 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए, न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। ठीक, 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। क्लियर? ये हो गया। न्यायिक पृष्ठभूमि का मतलब समझते हो, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो अथवा रह चुके हो। अब इन 8 सदस्यों में से SC, ST, OBC, महिला, SC, ST महिला, मतलब SC का एक सदस्य हो, ST का हो, OBC का एक सदस्य हो, और महिलाओं में एक महिला हो। अल्पसंख्यक वर्ग से एक सदस्य होने चाहिए तथा अल्पसंख्यक वर्ग से एक सदस्य होना चाहिए। एक सदस्य होना चाहिए। ये हो गया। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए इसकी? लोकपाल की न्यूनतम आयु लिख लीजिए। न्यूनतम आयु 45 वर्ष। ठीक, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष होनी चाहिए। सांसद विधायक नहीं होना चाहिए। सांसद विधायक नहीं होना चाहिए। विधायक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। राजनीति में सक्रिय नहीं हो। राजनीति में सक्रिय भी नहीं होना चाहिए। में सक्रिय ना हो। ठीक, राजनीति में सक्रिय ना हो। स्वयं का कोई व्यवसाय नहीं होना चाहिए। और यदि प्रशासक कोई व्यवसाय नहीं होना चाहिए, व्यवसाय नहीं होना चाहिए स्वयं का,
व्यवसाय नहीं होना चाहिए। ठीक। और यदि प्रशासक, लिख लीजिए, यदि प्रशासक है तो, यदि प्रशासक है तो 25 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। ठीक। यदि प्रशासक है तो 25 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, लोकपाल क्या है? जन शिकायत निवारण प्रणाली है। इसको विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में लोकपाल के नाम से जाना जाता है। स्वीडन में इसकी शुरुआत हुई थी, वहां ओम्बुड्समैन के नाम से जानते हैं। फ्रांस में जो शुरुआत हुई उसे प्रशासनिक न्यायालय के संबंध में जानते हैं। प्रोक्यूरेटर, रूस में प्रोक्यूरेटर के नाम से जानते हैं। और यह विश्व का पहला ओम्बुड्समैन है। 1809 में स्वीडन में आया था। स्वीडिश भाषा का यह शब्द है ओम्बुड्समैन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता की शिकायत सुनने वाला। फिर अगला है लोकपाल, ओम्बुड्समैन का भारतीय संस्करण है। हम लोग भारत में क्या कहा जाता है? इसे लोकपाल कहा जाता है। और इसमें क्या है? पहली बार इस शब्द का प्रयोग 1963 में लक्ष्मीमल सिंधवी जी ने किया था। पूछ सकता है आपसे। फिर किसकी अनुशंसा पर? प्रशासनिक सुधार की आयोग के अनुशंसा पर, जो मोरारजी देसाई के निर्देशन में गठित किया गया था। इसका गठन की अनुशंसा की गई थी। तो 1963 में पहली बार लोकपाल विधेयक लोकसभा में लाया गया और 10 बार लाया जा चुका था। फिर क्या है? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया, 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। ठीक। अब इसमें क्या है? इसकी विशेषताएं क्या है? लोकपाल एक बहुसदस्यीय संस्था है। एक सभापति होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो। 8 अन्य न्यायाधीश होने चाहिए। 8 अन्य न्यायाधीशों में से 4 सदस्य आपके न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। ठीक है। फिर इन 8 सदस्यों में एक एसटी का होना चाहिए, एक एसटी का होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए, अल्पसंख्यक उससे होना चाहिए और एक महिला होनी चाहिए। ठीक। इतने लोग होने चाहिए। फिर इसमें क्या? सभापति बता दिया आपको, या रह चुका हो या समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति हो। ठीक। ये बता दिया था। फिर हमने बताया था कि मार्च 2019 में पहले लोकपाल कौन बने थे? प्रथम सभापति। पहले लोकपाल के प्रथम सभापति पिनाकी चंद्र घोष जी थे, जो न्यायाधीश भी रह चुके थे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। अब हमने इसकी न्यूनतम आयु बताई 45 वर्ष। न्यूनतम आयु 45 वर्ष। राजनीति में सक्रिय ना हो। यदि प्रशासक है तो 25 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, वो बन सकता है लोकपाल। अब व्यवसाय नहीं होना चाहिए स्वयं का। सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए, ये हमने आपको बताया था। और कॉमन काज बनाम भारत संघ का संबंध अगर पूछा जाता है तो लोकपाल संस्था के गठन के संबंध में इसका वर्णन किया गया था, यह संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।